नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। रे तेजस्विया, सुन, आज इसी भाषा में तुमसे बात करेंगे। आज कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है। चाहे ये लिब्रांडू जितने इसके हैं ना, ये आरजेडी वाले, गुलाम, नौकर, चाटुकार, पत्तल चाट, कुत्ता जितने हो ना, सुन लो। आज इसी भाषा में बात करूंगा। रे तेजस्विया, सुन, चोर का बेटा, 9वीं फेल, तू मनीष कश्यप पे झूठी खबर फैला रहा है। कितना पैसा दिया रे इन मीडिया वालों को जो लिखे हैं हिंदुस्तान में, दैनिक भास्कर में, सब मीडिया वाला, बाप रे बाप, जितना बड़ा बड़ा प्रेस है, सारा ही दोगला, जितना सरकार के दलाल हैं, जितने दलाल हैं, सब दलाल आज लग गए किसके पीछे? मनीष के पीछे। क्या बिगाड़ा था वो? राज्यपाल ने आदेश दिया था, कल बिना छीला बांस डाल दिया। लिखवा ना मुकदमा, लिखवाए अब तुम मुकदमा। जिस तरह से तुम मनीष कश्यप पे मुकदमा, जो भी पत्रकार थे, जो भी यूट्यूबर थे, सब पे मुकदमा वो लिखवा लगातार लिखा जा रहा था। अभी तैयारी चल रही है, 90 लोगों पे और लिखा जाएगा। तो अब लिखवा। ये तुम्हारे क्या लगते हैं? जीजा लगते हैं, बहनोई लगते हैं, क्या है तुम्हारे कि इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा? मनीष कश्यप मामले में भी यही लिखे थे, तमिलनाडु का मामला यही उठाए थे सबसे पहले। ये जो आज मनीष कश्यप के विरुद्ध लिखे हैं, वही सबसे पहले प्रेस वाले लिखे थे, यही लिखे थे, बाकी कोई नहीं लिखा था। आज लिखवा, आज इनके ऊपर मुकदमा लिखवा। झूठी खबर है ना। राज्यपाल कोई छोटी हैसियत तो होते नहीं है। कौन पैसा दिया था इनको लिखो छपवाने के लिए? कहां से आया था? राज्यपाल का कोई बयान आया था? राज्यपाल ने बोला था, तमिलनाडु सरकार ने बोला था। ये मैं कल कह रहा था ना, कल बोला था ना, कल कहा था ना, याद है आप लोगों को? कल के वीडियो अगर जो नहीं देखे हो, जो आज इस वीडियो को देख रहे हो, कल का वीडियो उठा के देख लीजिए। डीजीपी से, वो डीजीपी है ना, वही एनएसए लगाया था मनीष कश्यप पे। जब वहां तमिलनाडु के कोर्ट ने यह कह दिया कि साधारण वीडियो का मामला है, इस पे कुछ नहीं बनता, माफी मांग के छोड़ दो, तो यही डीजीपी साहब जो आरजेडी में शामिल हुए हैं, यही थे। कह रुकिए, मैं व्यवस्था करता हूं, मैं लगाता हूं एनएसए। इन्हीं के उसमें व्यवस्था में यह हुआ कि नहीं, मनीष पे एनएसए लगेगा। यही है साहब, यही तुम्हारा समझौता है। खुला बोल रहा हूं, तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया तो लिखो मेरे ऊपर एनएसए, डाल मेरे को जेल में। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं भी वकील हूं, मेरे पास भी कार्ड है। तुम वहां मुकदमा लिखवाएगा, मैं दिल्ली में मुकदमा लिखवाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। एक बार गुजरात में जाकर माफी मांगना पड़ेगा ना तुमको। बोल दिए थे ना ठग, जाओगे ना माफी मांगने, तारीख पड़ा है ना। यहां भी मुकदमा लिखवाऊंगा। समझ रहा है तू क्या कर रहा है? तुम्हारे खिलाफ कम से कम 10-20 मुकदमे मैं दिल्ली में लिखवाऊंगा। मनीष कश्यप का बदला लिया जाएगा। इतना फर्जी ये पैसा है, बिहार के आम जनता का पैसा है भाई। सारे मीडिया वालों को कल परसों मार चल रहा था मनीष। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जनता भगवान होती है, श्रोता भगवान होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि किस तरह से झूठ प्रोपेगेंडा 2 सरकारें मनीष कश्यप के पीछे लगी हुई हैं। आपको चलाना पड़ेगा इसको। व्हाट्सएप ग्रुप जहां भी हो, जिस तरह से हो, इन सब जो भी इस तरह की बातें आती है ना, किस तरह से सरकार मनीष के पीछे पड़ी हुई है, यह बात जनता के दिमाग में जाए। असली जवाब 2024 और 2025 में इस तरह का माहौल बना देना है कि इनकी सरकार गिरेगी, तभी मनीष की ताकत का एहसास होगा। है, इसीलिए कह रहा हूं, और कोई कारण नहीं है। तेजस्विया कह रहा हूं, लिखवा मुकदमा उस समय। और ये भट्टी है ना, भट्टी, बिहार पुलिस, लिखो भाई। बाप रे बाप, मनीष कश्यप पे ट्वीट, कौन तिवारी, वो कितना बड़ा मुकदमा, अपराधी, 1-1 मिनट पे ट्वीट पुलिस कर रही थी। अब ये कौन सा न्यूज है? ये फेक न्यूज चलाना, ये फेक न्यूज नहीं है। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो आपको क्या कहें? दोगला कहें या तेगला कहें या 4 बाप के पैदाइश कहें?
क्या कहें, लिखो ना, कितने मुकदमे लिख दिए गए मनीष कश्यप के ऊपर, तो तुरंत धारा पे धारा लगा के तुरंत मुकदमे पे मुकदमे, ये उसके खाता सीज करो, उस पे ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। बाप रे बाप, पूरा अमला लग गया, पूरा प्रशासन लग गया, झूठ पे झूठ। अभी देख रहा था मैं बागेश्वर बाबा पर भी झूठ, कि बागेश्वर वहां आतंकवादियों ने ऐसा किया है, तो वहाँ जो व्यवस्थापक हैं उनके पास व्यवस्था नहीं है, जो प्रशासन ने जिन जिन लिस्टों को दिया था। इस तरह से हर बात में जिससे बिहार के आम जनता का जुड़ाव है, उस हर मामले में, मनीष कश्यप के मामले में। अब लिखो, तमिलनाडु के राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से कह दिया ना, चिट्ठी दिया ना, कि मैंने कोई एनएसए पे सिग्नेचर या मोहर नहीं किया गया। वो भी उसको जाति से जोड़ दिया गया कि यादव ने नहीं, भूमिहार ने एनएसए लगाया मनीष कश्यप पे। अरे लगाया तुम्हारा ये दलाल, ये तुम्हारा एमपी के टिकट देने जा रहे हो, जो समझौता हो जिस समय गए थे तमिलनाडु, वहां के स्टालिन से के साथ केक काट रहे थे। समझ नहीं रहे हैं, सारी योजना तो वहां रची गई, सारा प्लान तो वहां रचा गया, कांड तो ये लोग मिलके वहां करवाए, इनके लोग थे। भ्रम वहां से शुरू हुआ, वो पेपर में आया, पेपर के आधार पर मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया, ट्वीट पे ट्वीट किए गए, मुख्यमंत्री ट्वीट किए, सभी लोग ट्वीट किए, लेकिन मुकदमा वहां और कोई नहीं गया था। तुम्हारा वो यदुवंशी सेना का अध्यक्ष नहीं गया था, कहाँ है वो? उसके ऊपर कितने मुकदमे होने चाहिए? लिखो मुकदमा। आज इन मीडिया वालों को, जितने मीडिया वाले चलाए हैं, मुकदमा होना चाहिए कि नहीं? बताओ, क्या बिहार की छवि जा रही है? बिहार के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या सोचेंगे? कहेंगे अब तो जस्टिफाई हो गया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार का प्रशासन फेक न्यूज के बल पे चल रहा है। सिर्फ जो सच्चाई दिखाएगा, जो गरीबों की बात करेगा, जो बिहार के आम नागरिकों की बात करेगा, जो 200 की माइक लेके इनकी बखिया उधेड़ेगा, सच्चाई दिखाने वाले के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन जो फेक न्यूज फैलाएगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चुप 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 चुप, सेकुलरिज्म है। ना 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 ना, ये है इनका चरित्र, दोहरा चरित्र, दोगलापन। ये अब सच्चाई खुल के सामने आ गई है। इसको इतना इस तरह से वायरल करिए कि बिहार के जन जन में, ये जो विरोधी है ना, जो मनीष कश्यप का विरोधी कि उसने ऐसा किया वैसा किया, उनके मुंह में कालिक पुत गया। कालिक, वो उनसे पूछना कि अब बिहार सरकार मुकदमा इनके ऊपर जो फेक न्यूज था, वहां के राज्यपाल ने पूरा प्रेस विज्ञप्ति करके जो लिख दिया, इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा है? पूछिए इनसे, कहां है तुम्हारा, कहां तुम हो जी जो विरोध कर रहे थे, बहुत कह रहे थे कि नहीं फेक न्यूज फैलाया, फेक न्यूज फैलाया। अब तो पूरा प्रेस, टीवी, तुम्हारे 2-4 डिजिटल जो सरकार के दलाल हैं, सरकार के टुकड़े पे पलते हैं, वो लोग लिखे हैं। ये तो स्पष्ट हो गया ना। अब करके दिखाओ, करो मुकदमा, ये मेरा राइट है कहने का। इसलिए कि अगर मनीष कश्यप ने फेक न्यूज फैलाया तो उस पर इतने सारे मुकदमे लग सकते हैं, तो कल पूरे बिहार की सारी मीडिया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके प्रेस मीडिया से लेके कितना नाम गिनाओ, सब लोगों ने फेक न्यूज फैलाया। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों पे एनएसए लगनी चाहिए, या सिर्फ उन पे लगेगा जो 200 का माइक लेके और तुम्हारी बखिया उधेड़ते हैं, तुम जो काम नहीं किए हो सिर्फ उन्हीं पे लगेगा? क्यों लगेगा भाई? और ये कोर्ट कहाँ है इस समय? राज्यपाल तो मुकदमा करेंगे ही, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है। इनके जैसे उनके दरबार में ना देखो अब क्या कहें, राज्यपाल बहुत सम्मानित पद होता है, संवैधानिक पद होता है, जिम्मेदारी वाला पद होता है, लेकिन इस तरह का फेक न्यूज लगातार देखा मैंने ट्विटर पे चल रहा है,
ट्विटर पर बहुत अच्छे अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी को दोषी बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी को दोषी बना रहे हैं, कोई किसी को दोषी बना रहा है। यह नैरेटिव इसीलिए फैलाया गया, यह योजनाबद्ध तरीके से इसीलिए किया गया कि पूरे बिहार में जो सच्चाई जन जन के मुंह में धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से तो नहीं, इसलिए कि डर के मारे मुकदमा लिखने के डर से कोई कह नहीं रहा था, सिर्फ मैं कह रहा था कि यह तेजस्वी और यह जो डीजीपी हैं साहब, डीजीपी साहब हैं, इनके मिली भगत से यह कांड हुआ था। यह खबर लोग तो समझते हैं ना, लोगों के पास दिमाग तो होता है। लोगों ने यह देख के तय कर लिया कि नहीं नहीं, इसमें दाल में काला है, इसीलिए इसको टिकट दिया गया है, जरूर तमिलनाडु में समझौता हुआ है। इसी आधार पर यह आदमी वहां से आके और फिर तुरंत आरजेडी का टिकट ज्वाइन किया है, अब इसको एमपी का टिकट मिलेगा। ये तेजस्वी और उस डीजीपी के बीच में समझौता हुआ है, यही इसी और वो उसके बीच में उस समझौते में क्या था, मनीष कश्यप, कि मनीष कश्यप को तब तक जेल में रखो जब तक 2024 का चुनाव न बीत जाए। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी मोहरा है, उससे करवाया जा रहा है, वो नवी फेल क्या जानता है। इसके पीछे असली दिमाग नीतीश कुमार का है। वो समझ गए थे, चूंकि भाजपा में थे तो भाजपा के खिलाफ भी बनता था तो कोई दिक्कत नहीं था, भाजपा रोक देती थी, कोई बात नहीं, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की। अगर कहीं समाज में कोई बात है तो पत्रकार का मतलब आईना होता है, पत्रकार अगर कुछ दिखा रहा है तो वह चीज़ जानना चाहिए, उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन यह रणनीति, चूंकि बिहार के जो इस समय जो बिहार के सलाहकार हैं वह भी तमिलनाडु के हैं, जो बिहार में भेजे गए जो आईपीएस वह भी तमिलनाडु के हैं। यह सारा लोग, यह नेक्सस सारा दिमाग लगाए नीतीश कुमार की, देखो हमको तो लेना है, हमारे पार्टी में है संजय झा, हमारे पार्टी में है ललन सिंह, हमको लेने दो फॉरवर्ड का वोट, तो मनीष कश्यप के साथ मुझको मत जोड़ो, नहीं तो मेरा वोट भी दक जाएगा। आरजेडी से यह काम कराएंगे, आरजेडी को कितना भी गाली दिया जाएगा तो आरजेडी का तो अपना 2 MY है, उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए यह नीतीश कुमार बाईपास करके यह कराए हैं कांड तेजस्वी से, लेकिन इसके जड़ में नीतीश कुमार हैं। अब जितने नीतीश कुमार के साथ जो फॉरवर्ड लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के दोगलेपन का जवाब कैसे 2024 में हम देंगे। कल इस बाइट को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। यह पूरे बिहार में बात जानी चाहिए। आपसे, हाँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, और इसी के साथ जितना इसको फैलाएंगे तो हो सकता है इसका प्रभाव राज्यपाल के पास जाए और राज्यपाल कोई मनीष कश्यप के लिए रास्ता निकाले, इसलिए कि उनके बयान आने का मतलब कि वह मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। आने वाले समय में कुछ अच्छा हमको सुनने देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय बिहार।